6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में जो है वो बसंत पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो 25 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान आने के बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जो चोरी छुपे पतंगे बना रहे हैं या बेच रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई है और इनको जो सजाएं सुनाई जाएंगी उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये रॉड फ्रंट पे ये लगना है बाइक के ऊपर और इसके साथ ये एक ब्लेड लगा होगा। वो दिन जो है उन्होंने हमें दे दिया है कि आप 6, 7, 8 तारीख को भरपूर आप बसंत मनाएं। मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी इजाज़त शुरू हो चुकी है 29 या 30 तारीख से दिसंबर से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं अमारा खान। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने का फैसला तो कर दिया गया है। 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में जो है वो बसंत पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। लोगों में, शहरियों में तो जोशो खरोश हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो SOPs हुकूमत पंजाब की जानिब से बताई गई हैं, इसी हवाले से इस टाइम मेरे साथ प्रेसिडेंट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं, शकील शेख। उनसे मजीद जानते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से उनको क्या इक़दाम बताए गए हैं, SOPs क्या क्या होंगी, और मजीद इनसे इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि जो बसंत है उसको कितने पुरअमन तरीके से मनाया जा सकेगा। मुझे बताएं कि बसंत को कितने पुरअमन तरीके से जो है वो 6, 7, 8 3 दिन दिए गए हैं। किस तरह क्या इक़दाम आप बताएंगे शहरियों को, जो उनके अंदर जो एक खुशी की लहर है वो दौड़ी है, लेकिन साथ साथ एक एहतियाती तदाबीर जो उनको बताई गई हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम की खुशी की लहर ये है कि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 25 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान आने के बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और आप ये भी देखें कि उन गोरों को भी पता है कि एक उनकी जो टिकट थी 500 पाउंड की थी, वो आज 1100 पाउंड की वो सेल हो रही है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में कितने लोग आएंगे, रेवेन्यू कैसा आएगा। और बेसिकली पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो बसंत लाहौर की जो है, जो आपको पता है कि रंग बिरंगी पतंगे और आसमान रंगों के साथ भरा होता था, इस दफ़ा माशाल्लाह हमारी जो CM जो है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा, उन्होंने जो टास्क लिया और इसको लिए हमारे लिए सोचा, और आज वो दिन जो है उन्होंने हमें दे दिया है कि आप 6, 7, 8 तारीख को भरपूर आप बसंत मनाएं। अपने पिछले जो 25 साल का जो एक पीरियड गुजरा है, आज वो चाह रहे हैं कि 6, 7, 8 में वो 25 सालों का पीरियड जो है ना वो आप भूल जाए। पिन्ने की जो डोर है वो किस तरह की होनी चाहिए? पतंग का साइज़ क्या मुकर्रर किया गया? जी, इसमें पिन्ना जो है जी चरखी वो तो कंडेम कर दिया है, उसमें उन्होंने माइनस कर दिया है। जो पिन्ना यूज़ उन्होंने किया है वो 9 प्लाई डोर है। उसमें आप 7 नंबर, 5 नंबर, हद 35 नंबर तक आप उसको ले सकते हैं। वो 9 कोड 9 प्लाई ही वो कहलाती है। और जहाँ पतंग का साइज़ है वो 4.5 गिट की पतंग है और 1.5 तवा गुड्डा है, जिसकी जो कमान जो है वो 40 इंच उसकी कमान है और गुड्डे की जो कमान है 48 इंच है। तो वो उन्होंने SOPs में हमें ये चीज़ें दी है। मैं यहाँ पे बल्कि आवाम का भी मैं उनको कहूँगा कि आपको जो गवर्नमेंट ने SOPs दिए हैं इसके मुताबिक बसंत बनाएं और अपनी जान को भी सेव करें। रॉड लगाएं मोटर बाइक के ऊपर, ताकि आसानी के साथ ये त्यौहार जो है ना खुशियों के साथ जो है ना वो गुजर जाए। सर, अभी तक आपकी एसोसिएशन ने कितने बाइक्स पे जो है वो रॉड लगा दिए हैं? इसके अलावा क्या जो है वो आपकी एसोसिएशन ने अभी तक काम कर लिया है? जी, हमारी जो ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है, जिसके बानी हमारे मलिक गोगी भाई हैं, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि आप 10,000 रॉड जो है ना वो आप हमारी एसोसिएशन की तरफ से आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके आप लगाएं। अभी हमने मोची दरवाज़े के अंदर हमने लगाया, बाहर कैंप लगाया था वहाँ पे, और 1500 रॉड जो है ना हमने वहाँ लगाए हैं। अभी सेकंड जो है हम जा रहे हैं भगवानपुरा मार्केट के अंदर, वहाँ पे अभी हमने रॉड जो है इतवार को इंशाल्लाह वहाँ भी लगाएंगे। क्या देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि अवाम एक बहुत ही जज्बा लेकर उठी हुई है कि कब 6, 7, 8 फरवरी आएगी और हम जो है बसंत मना सकेंगे? क्या एक जो है वो आप पब्लिक अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो उस फैमिलीज़ को देना चाहूँगा मैसेज कि जिनके बच्चे बाहर मोटर बाइक लेके जाते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि अपनी मोटर बाइक को सेव करें, हेलमेट पहने, मोटर बाइक के ऊपर रॉड लगाएं और मोटरसाइकिल की जो स्पीड है उसको ज़रा कंट्रोल करें। सबसे पहला मैसेज ये है। दूसरा ये कि जो 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो अपनी छतों पे जाएं, अपने वालिदैन के साथ जाएं, लेकिन अगर वो अकेले जाएंगे तो फिर उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और अपने घरों को आप सेव करें।
बाहर रोडों के ऊपर जो बच्चे पतंग वगैरह या गुड्डी वगैरह लूटते हैं उनको भी अब फैमिलीज जो है वो सेव करें ताकि किसी के साथ एक्सीडेंट ना हो। प्रेसिडेंट साहब ने तो हमें बता दिया कि क्या SOPs जो हैं वो उनको बताए गए हैं और शहरी जो हैं वो किस तरह पुरअमन तरीके से बसंत मना सकेंगे। इस टाइम मेरे साथ पैट्रन इन चीफ ऑल काइट फ्लाइंग एसोसिएशन मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि जो अभी लोग जो हैं वो पतंगे बेचना शुरू कर दिए हैं उन्होंने, वो एक उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस हवाले से मैं उनसे मज़ीद जानना चाहूँगी कि सर जो ये लोग खुद से अभी पतंगे बनाना शुरू कर दी हैं और उन्होंने बेचना भी शुरू कर दिए हैं, इसके ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए, जो कानून बना है उस कानून में के मुताबिक DC साहब ने नोटिफाई करना था और एक ख़ास इजाज़त देनी थी कि ये कब से इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी और कब से सेल स्टार्ट होगी। जो हालिया नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के तहत DC साहब ने बाकायदा तौर पे ये लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी इजाज़त शुरू हो चुकी है 29 या 30 तारीख से दिसंबर से, लेकिन ये जितनी मैन्युफैक्चरिंग है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर, सेलर और रिटेलर लेवल पे ही है ताकि जो 1 फरवरी है उससे पहले ये सारा जितना वो अपना तैयारी कर सकते हैं वो कर लें। लेकिन पब्लिक को अभी सेल जो है वो अभी मना है। पब्लिक के को जो सेल है वो 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक होगी। अच्छा सर, जो सज़ाएँ होंगी, जो लोग जो हैं वो अभी से पतंगे बेचना शुरू कर दिए हैं, जो चोरी छुपे पतंगे बना रहे हैं या बेच रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई है और इनको जो सज़ाएँ सुनाई जाएंगी उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, कानून में सज़ाओं के हवाले से ना इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया उन्होंने। एक हिस्से में अनरजिस्टर्ड लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और सेलर्स हैं, दूसरे हिस्से में जो काइट फ्लायर्स हैं और तीसरे हिस्से में रजिस्टर्ड लोग जो हैं वो। अब जो काइट फ्लायर है उसके लिए जो लॉ के अंदर है वो 5 साल तक की सज़ा है और 20 लाख तक जुर्माना है। इसके बाद जो अनरजिस्टर्ड लोग सेलिंग करेंगे और अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स होंगे इनके लिए 7 साल तक की सज़ा है और 5 मिलियन तक यानी 50 लाख तक का जुर्माना है। बड़े इस दफ़ा उन्होंने सज़ा भी काफ़ी ज़्यादा की है और जुर्माने भी काफ़ी हैवी किए हैं। अब तीसरी कैटेगरी में जो रजिस्टर्ड लोग हैं, रजिस्टर होने के बाद अगर SOPs की खिलाफ वर्जी करती हैं तो उनके लिए भी 5 साल तक की सज़ा है और 5 लाख तक का जुर्माना है। ये कानून में है। ये जो रॉड है ये बाइक को किस हद तक कवर कर सकता है और किस हद तक नुकसान से बचा सकता है? जी, ये इसके लिए हमने मुख्तलिफ रॉड्स बना के उसकी प्रेजेंटेशन भी दी थी। अभी अब हम आपको एक रॉड दिखाते हैं जो हम वॉलंटरीली अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये रॉड फ्रंट पे ये लगना है बाइक के ऊपर और इसके साथ ये एक ब्लेड लगा हुआ है। ये ब्लेड बेसिकली अगर डोर यहाँ से ऐसे गिरती है या नीचे से ऊपर को आती है तो दोनों सूरतों में वो दरमियान में से कट जाएगी। और चूँकि डोर हमेशा उसकी जो डायरेक्शन है फ्रंट से वो आपको डेफिनेटली आपकी गर्दन की तरफ आती है, तो इसकी ऊंचाई भी इतनी मुनासिब है कि बाइक राइडर इससे इंशाल्लाह अगर किसी बाइक पे ये लगा होगा तो 100% उसकी सेफ्टी होगी। और जितने भी लोग लाहौर में रहने वाले हैं जिनके पास मोटर बाइक हैं वो प्लीज़ 3 से 350-400 रुपये का ये एक रॉड है। ये आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, आपकी जान बहुत कीमती है, इसलिए अपनी बाइक के ऊपर रॉड लाजमी लगवाएं। बहुत शुक्रिया। मेरे देखने वालों को यही पैगाम है कि आप बसंत जो है वो अगर पुरअमन तरीके से मनाना चाहते हैं तो जो SOPs पंजाब हुकूमत की जानिब से दी गई हैं या फिर प्रेसिडेंट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की जानिब से आप लोगों को दी गई हैं, इन हदायत पर आपने पूरी तौर पर अमल करना है। और 6, 7, 8 फरवरी को लाहौरियों के लिए तो जैसे एक ईद का समा बन गया है, लेकिन इसी खुशी का जो मज़ा है उसको बरकरार रखने के लिए आपने इन SOPs पर लाजमी अमल दरामद करना है। तब तक के लिए अपनी मेज़बान अमारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।